आज जब बाज़ार में प्याज का दाम 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है और मुश्किल से लंबे समय बाद किसानों को 2 पैसे मिलने लगे हैं, तब नफेड नाम की सहकारी एजेंसी सिर्फ 25 रुपये किलो पर प्याज बेच रही है ताकि इसका दाम जल्दी से जल्दी गिर जाए और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा मिले, कंज्यूमर को राहत मिले। लेकिन नफेड की इस नीति से कंज्यूमर को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फ़ायदा किसानों की जेब काट कर दिया जाएगा। जबकि नफेड किसानों के फ़ायदे के लिए बनाई गई थी और आज यह किसानों की बजाय कंज्यूमर के लिए काम कर रही है और किसान इसीलिए इसे अपना दुश्मन मानने लगे हैं। अगर महाराष्ट्र के किसान इस पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो किसानों का दुश्मन बन गया है, ये संस्था किसानों की दुश्मन बन गई है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर किसान ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 को कृषि उत्पादों की सहकारी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए नफेड की स्थापना की गई थी ताकि इसका किसानों को लाभ मिले। जब बाज़ार में प्याज का दाम 80 रुपये किलो है, तब 25 रुपये किलो प्याज बेचकर नफेड कंज्यूमर या किसान आखिर किसका भला कर रहे हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें कंज्यूमर कहीं भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों की भलाई के लिए बात थी। लेकिन आज यह संस्था दुर्भाग्य से किसानों के लिए काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। नफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर बहुत मासूमियत से जवाब देते हैं कि हमें तो सरकार जो कहती है हम वही करते हैं। सरकार ने कहा है कि 25 रुपये किलो हमें प्याज बेचनी है, तो हम 25 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं। दरअसल नफेड को सरकार ने दोधारी तलवार के रूप में इस्तेमाल किया है और इससे कहीं ना कहीं किसानों का सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। यहाँ यह भी सवाल है कि जब प्याज का दाम सिर्फ 1 या 2 रुपये किलो रह जाता है, तब नफेड नाम की चिड़िया कहाँ उड़ जाती है। दरअसल ये एजेंसी तब गायब हो जाती है या फिर उसी रेट पर किसानों से प्याज खरीदती है जो रेट बाज़ार में चल रहा होता है। नफेड पे किसान ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वो खरीद किससे करती है और ख़रीद का जो दाम तय होता है वो भी इसका रहस्य से कम नहीं है। वो कभी डिकोड नहीं करती कि क्या आधार है उसका। मसलन अगर इस साल 20 रुपये किलो प्याज नफेड ने ख़रीदा है, तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल 20 या 22 रुपये किलो पर प्याज खरीदेगी। अगले साल वो 10 या 12 रुपये किलो पर भी प्याज खरीद कर सकती है, क्योंकि वो देखती है कि मार्केट में एवरेज दाम क्या है। नफेड कभी ये नहीं देखता कि किसान कितनी लागत लगा रहे हैं प्याज पे, ये कभी उसका पैमाना नहीं होता। जबकि ये सहकारी एजेंसी है और उसका पैमाना यही होना चाहिए कि अगर किसान की उत्पादन लागत 15 रुपये है तो वो कम से कम 12 रुपये नहीं खरीदे। लेकिन वो व्यापारियों की तरह व्यवहार कर रही किसानों के साथ। जैसे व्यापारी ये तय करते हैं कि मार्केट में आवक कितनी है, उस हिसाब से हमें दाम तय करना है, उसी हिसाब से नफेड भी तय करता है कि आवक क्या है, बाज़ार में क्या रेट है, उस हिसाब से हम प्याज खरीदेंगे। वो कभी ये नहीं देखता कि प्याज की लागत अगर 12 रुपये है तो 15 रुपये दिया जाए और 15 रुपये है तो 20 रुपये किलो किसानों को दिया जाए। इस समय सिर्फ 25 रुपये किलो प्याज बेचकर नफेड दिन दहाड़े किसानों को चूना लगाने का काम कर रही है, दिन दहाड़े किसानों की जेब काटने का काम कर रही है। अब नफेड को थोड़ा आईना भी दिखाने की बारी है, और नफेड क्या पूरी सोसाइटी को आईना दिखाने की बारी है। क्या नफेड को उस किसान का दर्द याद है जिसने इसी फरवरी में 512 किलो प्याज बेचने के बाद सिर्फ उसने 2 रुपये का चेक उसको मिला था, और ये महाराष्ट्र का मामला है। उस वक्त उसका दर्द जानने वाला, उसके दर्द पे, उसके जख्म पे मरहम लगाने वाला न सरकार थी, न उसके लिए कोई समाज का कोई आदमी आगे आया था। उसके लिए कोई किसान संगठन, किसी भी तरह का कोई संगठन आगे नहीं आया, और वो कहानी सिर्फ कहानी बनकर रह गई। और ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये महाराष्ट्र के सैकड़ों किसानों की कहानी थी कि वो प्याज 100 किलो 200 किलो प्याज बेच रहे थे तो उन्हें मुश्किल से 1 या 2 रुपये मिल रहा था, क्योंकि उनकी ढुलाई, उनकी उतरवाई और उनकी छटाई का जो पैसा लगता है वो कहीं ज़्यादा पड़ता था। और इस जो 512 रुपये जिस किसान को मिले थे
और 512 रुपये में से 509 रुपये उसकी ढुलाई पे लग गया था और सिर्फ 2 रुपये का चेक मिला था उसको। वो सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये ऐसे अनगिनत किसान हैं जो इसी तरह का जिन्होंने दर्द झेला है, लेकिन तब न सरकार उनके साथ खड़ी हुई और न तो समाज खड़ा हुआ। और आज 70-80 रुपये किलो प्याज है तो पूरा समाज हाय हाय कर रहा है, पूरी सरकार हाय हाय कर रही है, क्योंकि उसे महंगाई पे सिर्फ कंट्रोल करना है, उसे सिर्फ कंज्यूमर को देखना है। किसान को फ़िलहाल देखने की बारी अभी नहीं आई है। अभी लगता है कि किसान उसके एजेंडे में नहीं है और कहीं ना कहीं इसलिए किसानों की नाराज़गी सरकार के खिलाफ़ बढ़ रही है और ख़ास तौर पे इस एजेंसी के खिलाफ़ बढ़ रही है, क्योंकि ये एजेंसी लगातार किसानों के खिलाफ़ काम कर रही है। और इस वक्त जब प्याज का दाम बढ़ रहा है, उनको 2 पैसे मिल रहे हैं, तो ये दाम घटाने के लिए काम कर रही है और इसलिए इसके खिलाफ़ किसानों ने मोर्चा खोला हुआ। फ़िलहाल नफेड पे आगे और बात करेंगे कि नफेड ने किस तरह से उसका जो अपना एजेंडा था किसानों के लिए काम करने का वो बदला है, क्यों वो किसानों की बजाय कंज्यूमर के लिए काम कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई गई है, जिस तरह के नफेड के अधिकारी बताते हैं कि सरकार के कहने पे वो इस तरह का काम कर रही है। सरकार कहती है कि अगर उसको बफर स्टॉक बढ़ाना है तो सरकार के कहने पे उसने बफर स्टॉक बढ़ाया और अब सरकार ही कह रही है कि 25 रुपये किलो आपको प्याज बेचनी है तो वो बेच रहा है, वो मजबूर है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि फिर सरकार का अगर इस तरह का कंट्रोल है नफेड पे तो सहकारी एजेंसी का क्या मतलब रहा। फिलहाल इस तरह के और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।